क्या फिर वही दौर में लौटाने की कोशिश हो रही है जब ओवैसी साहब 90 का दौर कहते हैं? हमें याद है, हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं तो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के शाही इमाम होते थे इमाम बुखारी, बाकी सब लोग ज़्यादा बताएंगे। नेता मौके मौके पर जाते थे उनके पास और वो खुलेआम कहते थे भाई जो बड़े इमाम साहब थे इसके साथ चलेंगे, बुखारी के पिताजी, हाँ। वो तो उनकी चौखट पर तो उसमें तो तमाम बड़े बड़े नेता जाते। सोनिया गांधी भी गई शायद, नहीं? सोनिया गांधी को तो नहीं, मतलब वीपी सिंह गए हैं उनकी चौखट पर, उनके यहाँ जो है मे बी नॉट, मैं सभी बड़े नेता नहीं, सोनिया गांधी नहीं गई, सोनिया गांधी नहीं गई, चंद्रशेखर जी। लेकिन एक बात कह दें, उनके खिलाफ किसी ने अगर खुलकर सार्वजनिक रूप से बोला तो वो कांची राम थे। अच्छा। बेगम हजरत महल पार्क में रैली थी, उसमें कहा कि इसकी जो है इमामत मैं निकालूंगा। अच्छा। हाँ, सीधे सीधे धमकी दी थी। और उसमें एक मुलायम सिंह ने भी बोला था, मुलायम सिंह ने रैली में कहा था कि इमाम साहब इमामत करें, सियासत हमको करने दें। 93 में मुलायम सिंह क्योंकि हर चुनाव से पहले वो तय करते थे किसका समर्थन करेंगे। हालांकि उनको सोनिया गांधी मीट्स शाही इमाम से सेक्युलर वोट्स शुड नॉट स्प्लिट, इंडिया टुडे का आर्टिकल है 2 अप्रैल 2014 का। 2014 उस समय जो इमाम रहे होंगे, तो उसमें ये थे बड़े इमाम ये गए थे इनके घर। 2014 में अब्दुल्ला बुखारी सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद गए थे। खैर, मतलब ये मुझे याद है अच्छी तरह याद है, ये 10 जनपद गए थे। मिला करते ना। हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि फिर वही रिलीजियस मतलब ओवैसी साहब की धार्मिक लोग जो हैं यही कमांड करेंगे वक्फ के मुद्दे पर, नहीं अब आपको सड़क पर आना है, नहीं ये सरकार हमारे खिलाफ है। ये सब आजमा चुके हैं, ये माहौल बनाना, ये माहौल बनाना, चुनाव लड़ चुके हैं, आजमा चुके हैं। सही कह रहे हैं, आजमा चुके हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इमोटिव इशू जो मुसलमानों ने बनाया था वो बाबरी मस्जिद का था। जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी और वो रैली भी आपको याद होगी जो दिल्ली में हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी। मुझे लगता है उससे बड़ी मुस्लिम्स की कोई रैली दिल्ली में तब तक नहीं हुई है। वो सबसे बड़ा इशू था। ये जो ओवैसी साहब जो कर रहे हैं, ओवैसी साहब अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ज़्यादा आक्रामक स्टैंड ले रहे हैं, एग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं। 90 के दौर में पहुंच जाएंगे, 95 में पहुंच जाएंगे। वो अरशद मदनी का बेस ज़्यादा बड़ा है, इनका मौलाना अरशद मदनी नहीं, महमूद मदनी और अरशद मदनी का। हाँ, वो दोनों, हाँ, दोनों का चचा भतीजे का, उनका बेस ज़्यादा बड़ा है। जमायत उलमा हिंद का आज भी वो कम से कम दिल्ली में 1 लाख आदमी इकट्ठा कर सकते हैं जब चाहें तब। ओवैसी साहब में वो ताकत नहीं है, वो हैदराबाद के बाहर जो है 5000 आदमी नहीं इकट्ठा कर सकते। तो जो कुछ भी अगर है तो बेस उनका है, और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी है वो लोग। तो इन दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने और अरशद मदनी साहब। हाँ, तो मदनी साहब जो देवबंदी है ना, देवबंदी स्कूल के हैं वो। बताऊं आपको इन्होंने क्या क्या कहा है। ये कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम धर्म के ऊपर चोट हो रही है, हम इसका विरोध करेंगे। इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बहुत खुलकर कहा जा रहा है, हम इसे महसूस कर रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर चुनाव में चोट की गई और ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर चुनाव जीता जा सकता है, मगर उनका वो तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि भाई तुमने मतलब अब मुसलमानों के नाम पर अब चुनाव जीता नहीं जा सकता। इसको आप इसको रिलेट कीजिए जो बीजेपी वाले कहते हैं 2014 के चुनाव के बाद कि हमको वोट जिहाद से हरा दिया। भाई एक टाइम लगता था ना कि भाई कि शायद देश में मुस्लिम वोट इररेलेवेंट हो गया है, मतलब इररेलेवेंट हो गया, ये स्प्लिट हो जाता है। हाँ, वो जिता हरा नहीं सकता, वीटो वो हार जीत चुनाव में तय नहीं करता। पर 2024 ने कहानी पलट दी। नहीं, लेकिन पॉलिटी नहीं है। सब बीजेपी वाले कहते हैं हम वोट जिहाद से रहे, वो गलत एडिशनल था। उनको वोट की जो है इस बार नहीं मिला, उस गिनती का कोई मतलब नहीं। हाँ, वो सही कह रहे हैं। वो जो फर्क पड़ा वो दलित वोटों से पड़ा, उसके शिफ्ट होने से बीजेपी का नुकसान। एनीहाउ, जो माहौल जो आपको वोट देता है वो चला जाएगा तभी तो नुकसान होगा। वो तो है नहीं आपके पास। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, अगर वो, लेकिन अगर पहले वो वोट मुसलमानों का बढ़ जाता था, अब नहीं बढ़ रहा है, कभी नहीं बढ़ता था। सही कह रहे हैं। हमेशा जो है स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती है, रात में मैसेज जाता है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है। इतना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो है और कहीं नहीं है।